महिला सिपाही दरोगा से प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, शादी करने की तैयारी कर रहे थे और दरोगा भी उस लड़की को, महिला सिपाही को बेहद ज़्यादा चाहता था। दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। दरोगा ने ना उसको धोखा दिया था, ना शादी का वादा तोड़ा था। दरोगा की तरफ से एकदम प्यार सच्चा वाला था। लेकिन अचानक से जो महिला सिपाही थी वो एक कार को लेकर आती है और कार से दरोगा को उड़ा देती है। दरोगा की हत्या करने के लिए 100 की स्पीड से दरोगा को उड़ा देती है, कुचल देती है और दरोगा की मौत हो जाती है। सबको यही लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इत्तेफाक था। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करने में लगती है तो पता चलता है कि दरोगा को मारने वाली उसी की प्रेमिका महिला सिपाही थी। लेकिन सवाल ये कि जब दरोगा उसको इतना प्यार करता था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि महिला सिपाही के दिमाग पर खून सवार हो गया और उसने अपने ही प्रेमी दरोगा की हत्या कर दी। ये जब पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक फिलहाल में जितनी भी कहानियाँ किस्से आपने सुने हैं ज़्यादातर वो आम लोगों के सुने हैं। लेकिन जो पुलिस की सुरक्षा में तैनात हैं, जो कानून के बारे में दूसरों को बताते हैं, कानून की पढ़ाई कर आए हैं, जो ये जानते हैं क्राइम क्या है, सही गलत क्या है, उन्होंने इस क्राइम को कैसे अंजाम दे दिया और महिला सिपाही ने दरोगा की कैसे हत्या की, किस प्लानिंग से। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। अगर आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, एक कमेंट्स कर दें। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, मेरी वीडियो आप कब से देख रहे हैं, या फिर जो आपका सवाल हो वो कर दें। वीडियो के आखिर में आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो आज की घटना की शुरुआत करते हैं। घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का राजगढ़ ज़िला है और वहीं राजगढ़ ज़िले से एक हाईवे गया हुआ है जो आगरा मुंबई वाला हाईवे है। उसी हाईवे से 10 सितंबर को सारी गाड़ियां ऐसे ही गुजर रही थी नॉर्मल, कि उसी बीच एक मोटरसाइकिल पर एक दरोगा अपनी बाइक से जा रहे थे, जो वहाँ से हाईवे है देहात थाने की तरफ। लेकिन अचानक से एक कार, तेज़ रफ्तार कार, लगभग 100 से ऊपर की स्पीड में कार थी और वो कार दरोगा जी में टक्कर मारती है। टक्कर जैसे ही पड़ती है, दरोगा जी कार बाइक पर बैठे थे तो बाइक पर जो पैर से टक्कर पड़ती है तो कार पूरी बाइक में फंस जाती है और 30 मीटर दूर तक वो कार उस बाइक को ले जाती है और दरोगा जी की पूरी बॉडी पूरी तरीके से टूट सी जाती है और टक्कर मारने के बाद कार वहाँ से निकल जाती है। अब जब कैमरे चेक किए जाते हैं, दरोगा जी वहाँ पर पड़े हुए थे। फ़ौरन पुलिस आनन फानन में आती है कि भाई एक पुलिस के दरोगा को, सब इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी है एक कार ने। फ़ौरन सबको ये अभी तक हादसा लग रहा था और दरोगा जी को फ़ौरन उठाकर वहाँ से जो वहाँ का सरकारी अस्पताल है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। लेकिन हालत बेहद ज़्यादा नाजुक थी, शरीर की हड्डियाँ टूट चुकी थी, सर पर डैमेज पूरा मामला था, क्योंकि टक्कर जो कार ने मारी थी वो बेहद ज़्यादा भयंकर थी और 30 मीटर दूर तक घसीट कर ले गई थी कार। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ ये हादसा लग रहा था। फ़ौरन दरोगा जी को वहाँ से उठाकर भोपाल की तरफ भेज दिया जाता है। जब पुलिस पता करती है कि आखिर ये कौन से दरोगा हैं, क्या नाम है, तो पता चलता है कि दरोगा दिबांकर गौतम है, जो यहीं पर पुलिस लाइन में तैनात हैं, पुलिस लाइन में मौजूद थे और ये देहात थाने की तरफ जा रहे थे कि उसी बीच टक्कर मार दी। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे को देखती है तो उसमें एक कार आ रही थी और कार ने टक्कर मारी थी। लेकिन उस टाइम तक सिर्फ हादसा लग रहा था। लेकिन सबके लिए सवाल था कि आखिर ये कार जो टक्कर मारने वाली कार है, ये कौन सी कार है। पुलिस जांच पड़ताल में फ़ौरन लगती है, नंबर पता करती है। वहीं पुलिस को जब पता चलता है कि पल्लवी की कार थी और कार के अंदर भी पल्लवी थी, कैमरे में साफ साफ दिखता है कि 2 लोग कार के अंदर हैं। पुलिस जांच पड़ताल और पल्लवी के बारे में पता करने पर लगी थी कि आखिर पल्लवी कहाँ है और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये पता करने में लगी हुई थी। कि दूसरी तरफ जो पता चलता है कि दिवाकर जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी मौत हो चुकी है, रास्ते में ही मौत हो गई। अब मौत होने के बाद पुलिस फ़ौरन जो पल्लवी को ढूंढने में लगती है कि उससे पहले ही पल्लवी अपने ही थाने में सीधी कोतवाल के पास पहुंचती है। पल्लवी के साथ में एक युवक भी था और उस युवक को लेकर पहुंचती है और पल्लवी बोलती है कि मैं सरेंडर करने के लिए आई हूं, क्योंकि जो दिवाकर है उसकी मैंने हत्या कर दी है और ये मेरा प्रेमी है, प्रेमी का नाम करण है। अब ये मिलते ही, जैसे ही ये खबर मिलती है तो फ़ौरन जो एसएसपी साहब हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। पल्लवी और करण को लिया जाता है। अब पुलिस के कई अधिकारी दूसरे ज़िलों से भी वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि एक पुलिस वाली ने अपने ही
पुलिस वाले को, अपने ही प्रेमी को, और वो भी दरोगा को आखिर क्यों मार दिया और कैसे मारा, ये प्लानिंग थी, कैसे प्लानिंग की, क्योंकि अभी तक सबको हादसा लग रहा था, लेकिन पल्लवी ने पूरा सरेंडर करने के बाद पूरा माहौल चेंज कर दिया। वहीं जब पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं और पल्लवी से पूछताछ करते हैं तो पल्लवी बताती है कि आज से 2020 में वो ये जो थाना है वहीं पर तैनात थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन उसी बीच उसकी मुलाकात करण से हुई थी। करण उसका मतलब पुराना प्रेमी था, करण के साथ उसकी प्रेम कहानी चल रही थी, करण उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो नॉर्मल करण को प्रेमी मानती थी। लेकिन उसी बीच पल्लवी का रिश्ता तय होता है, और पल्लवी का रिश्ता तय होने के बाद जब करण को पता चलती है तो करण गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो पल्लवी को 2020 में ही मिलने के लिए बुलाता है और कट्टे से पल्लवी के ऊपर गोली चलाता है। पहले अपने पल्लवी के ऊपर गोली चलाता है और फिर अपने भी गोली मार लेता है। लेकिन इत्तेफाक की बात ये होती है कि पल्लवी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और करण भी बच जाता है और पल्लवी भी। लेकिन इसी बीच पुलिस जो करण था उसको जेल भेज देती है, और करण के जेल जाने के बाद पल्लवी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीने लगती है। कुछ वक्त गुजरता है और कुछ सालें गुजरने के बाद जो तो गुजरते रहता है, और 2021 के बाद ये जो पल्लवी है इसकी मुलाकात होती है दिवाकर गौतम से, जो दिवाकर गौतम सिटी थाने में तैनात थे। वहाँ पर मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं। पल्लवी की अब दिवाकर से बातचीत होना शुरू हो चुकी थी, दिवाकर सब इंस्पेक्टर। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला बढ़ता है, प्यार मोहब्बत होता है, दोनों मिलते हैं जुलते हैं, अब ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन उसी बीच अचानक से जो पुराना प्रेमी था करण, वो छूट जाता है, जेल से बाहर आ जाता है। जेल से छूटने के बाद वो पल्लवी से फिर से कांटेक्ट करता है, पल्लवी से बातचीत करता है। वो बताता है कि गोली उसने जो चलाई थी वो प्यार में चलाई थी, उसने खुद को भी गोली मारी थी। अब पुराना प्रेमी जब पल्लवी से उसकी बातचीत होती है तो पल्लवी भी अपने पुराने प्रेमी से बातचीत करने लगती है। लेकिन उसी बीच करण को पता चलता है, करण फ़ोन में देखता है कि पल्लवी की जो दिवाकर दरोगा जी हैं उससे दरोगा से बड़ी चैट है, दरोगा से बड़ी बातचीत हो रही है, करीबी मामला चल रहा है। पल्लवी बोलती है कि हाँ, मेरी प्रेम कहानी शुरू हो गई थी और बराबर ये सिलसिला है, लेकिन अब मैं बातचीत नहीं करना चाहती दिवाकर से। लेकिन दिवाकर मुझसे बातचीत करने की कोशिश करता रहता है, मतलब बातचीत करता है। लेकिन ये बात जब करण को पता चलती है तो करण बोलता है कि ऐसा करो, दिवाकर को मिलने के लिए बुलाओ और उससे बैठकर बातचीत करती हैं। और 10 सितंबर को पल्लवी दिवाकर के पास फ़ोन करती है, बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है और जो बयाबारा फुंदा मार्केट है वहाँ पर आ जाना। और 10 सितंबर को दिवाकर अपनी बाइक से वहीं मार्केट में पहुँचते हैं और वहाँ पर पल्लवी बैठी थी और पल्लवी के साथ करण भी था। करण को देखकर मामला गर्मा जाता है और करण दिवाकर के साथ, दरोगा दिवाकर के साथ उल्टी सीधी बातें करता है, बहस होती है, सब कुछ होता है। और इसी बीच बहस को छोड़कर दिवाकर दरोगा जी अपनी बाइक को उठाते हैं और वहाँ से देहात थाने की तरफ हाईवे से निकल जाते हैं। अब ये पल्लवी बताती है कि वहीं पर करण बैठा था, लेकिन करण का गुस्सा शांत नहीं था क्योंकि दिवाकर ने बहुत बुरी बुरी बातें बोली थी। और इसी बीच करण जो मेरी कार थी, क्योंकि करण जो पल्लवी की कार थी वो ही करण चलाता था, और वो कार में बैठता है और उसी बीच फैसला करता है कि करण को मार देंगे, करण को ख़त्म कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि अब करण यहाँ पर बचे या फिर ज़िंदा रहे। पल्लवी हामी भर देती है और वहीं जो उस रास्ते पर दिवाकर गया हुआ था देहात थाने की तरफ, वहीं पीछे से 100 की स्पीड में कार से कुचल दिया जाता है। दिवाकर को कार से टक्कर मार दी जाती है और उसके बाद ये लोग टक्कर मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। इनको पता चलता है कि दिवाकर दरोगा की मौत हो गई और पुलिस ने कार से पता कर लिया कि पल्लवी थी, इसलिए इनको पता था कि वो पुलिस कैसे भी कर इनके ऊपर पास तक पहुँच जाएगी। इसलिए इन लोगों ने उसी पहले सोच विचार कर सरेंडर कर दिया, थाने में आकर अपने गुनाह को कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने दोनों को उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन कितनी हैरान करने वाली बात है कि दिवाकर दरोगा, जिसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो नॉर्मल प्रेम कहानी चल रही थी, लेकिन करण एक जो महिला थी जिसका पल्लवी नाम था, पल्लवी सोलंकी, जिसने अपने पुराने प्रेमी को खुश करने के लिए दिवाकर की हत्या कर दी। और यहाँ तक कि मतलब पल्लवी महिला सिपाही थी, सब कुछ जानती थी, अच्छा बुरा। लेकिन इंसान प्यार मोहब्बत में जब पड़ जाता है तो उसका दिमाग पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है, उसको सही गलत का फ़र्क पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता और वो कदम उठा देता है और फिर ऐसे कांड हो जाते हैं। अब पल्लवी और दिवाकर, अब जो पल्लवी और करण हैं, पहले तो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते थे, लेकिन अब पल्लवी ज़िंदगी भर जेल में रहेगी और जो करण है वो भी जेल में रहेगा। और तीसरी तरफ जो दिवाकर दरोगा थे उनकी फैमिली होगी, परिवार होगा।
लेकिन इन लोगों ने मार दिया। और ये दिवाकर जो दरोगा थे ये शिवपुरी ज़िले के करेरा कस्बे के रहने वाले थे। 2012 में ये ट्रेनिंग पर आए थे, उसके बाद इनकी ड्यूटी इधर उधर लगती रही। लेकिन ये फ़िलहाल में जो अभी लाइन हाजिर कर दिए गए थे सिटी थाने से और पुलिस लाइन में थे, इसीलिए पुलिस लाइन से डायरेक्ट ये वहाँ पर मिलने के लिए पहुँचे थे और पल्लवी ने अपने प्यार को खुश करने के लिए एक कसूर को मौत के घाट उतार दिया। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या पुलिस वाले जो सही गलत जानते हैं वो भी क्राइम कर देते हैं? तो क्राइम कोई भी कर सकता है, इसीलिए क्राइम से बचने के लिए अपने दिमाग को शांत करें। जब हद से ज़्यादा आपको गुस्सा आए तब दिमाग को शांत करें। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं और कमेंट्स कर दें। इसमें पहला कमेंट है अंजलि राज का। ये बोल रही हैं, सर मेरी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तो अंजलि जी, सबसे पहले एक ख़ास चीज़, मैंने भी आपकी वीडियोस देखी हैं, आपका कैमरा क्वालिटी थोड़ी शायद सही नहीं है और दूसरी चीज़ आपकी आवाज़ भी थोड़ी सही नहीं आती है। तो बस आप कैमरा क्वालिटी पर ध्यान दें, वरना वीडियो आप अच्छे बनाते हो, वीडियो जितनी भी होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। राजकुमार सक्सेना बोल रहे हैं, माज भाई कैसे हो, हालचाल कैसे हैं आपका, और मैं आपके वीडियो का हमेशा इंतज़ार करता हूं। तो राजकुमार भाई मेरे हालचाल बिल्कुल बढ़िया हैं, आप बताइए आपके हालचाल कैसे हैं और आप क्या करते हैं। तालिब बोल रहे हैं, माज भाई मैं आपके वीडियोस को देखता हूं, 5 साल हो चुके हैं, आप अपना एड्रेस सेंड कर दो। तो तालिब भाई आप मेरे एड्रेस का क्या करेंगे, कि मतलब आने वाले हैं, बताइए। और मेरा एड्रेस है आगरा के पास फ़िरोज़ाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और वहीं फ़िरोज़ाबाद जाटापुरी है, वहीं मेरा एड्रेस है। और ये बोल रहे हैं, माज भाई आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है और मेरा नाम अब्दुल मन्नान है अंसारी बिला और मैं बिजनौर से हूँ उत्तर प्रदेश से। तो शुक्रिया अब्दुल मन्नान भाई, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। सलमान बोल रहे हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ सर, मैं आपकी वीडियोस को सुनता हूँ और पसंद करता हूँ, अगली वीडियो में मेरे कमेंट्स का जवाब ज़रूर देना। तो आप फ़ोन कैसे चलाते हैं और मतलब क्या करते हैं आप, मतलब कोई काम वगैरह करते हैं वो भी बताइएगा। सलमान भाई महाराष्ट्र में किस जगह पर हैं? रमेश कुमार बोल रहे हैं, माज भाई आप सुरक्षित रहें, सलामत रहें, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम सभी इतना प्यार करते हैं कि आपकी दिल की गहराइयों से। तो रमेश भाई शुक्रिया इतने सारे प्यार के लिए। और रमेश कुमार चंडीगढ़ से, अच्छा रमेश भाई, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आपको बेहद प्यार करते हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों को मैं ऐसा लग रहा हूँ क्योंकि अंदर से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा बीपी लो हो रहा है, क्योंकि गर्मी हो रही है, एसी बंद हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लास्ट तक आप लोगों के कमेंट्स पढ़ कर ही जाऊँ। और ये बोल रहा है, माज भाई हमारी थोड़ी हेल्प करिए, छत से पानी टपक रहा है, थोड़ी मदद करिए पैसे से। मोहम्मद, क्या नाम है आपका? अरमान। तो बताइए अरमान भाई आप कहाँ से हैं, हम ज़रूर आएंगे। अगर आप पास से होंगे किसी भी जगह से और कोई भी फ़िरोज़ाबाद से हो तो बताएं, हम उसके घर भी आएंगे और जो भी दिक्कत होगी उसको कोशिश करेंगे कि दूर कर सकें। तो फ़िलहाल मैं ये वो कमेंट हैं जो इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप भी चाहते हैं तो जल्दी से नीचे जाएं कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं, जल्दी से नीचे जाकर कमेंट्स कर दें, अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका जवाब भी दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।